हेलो बच्चों, स्वागत है आपका वी आर इंजीनियरिंग क्लासेस में। आज हम आपको वी आर इंजीनियरिंग क्लासेस में स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स का जो चैप्टर है आपका शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, उस चैप्टर के आज हम आपको सिंपल सपोर्टेड बीम के एसएफडी और बीएमडी ड्रॉ करना आपको सिखाएंगे। इसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट यह है कि इसमें से 5 नंबर्स का या 7 नंबर का या 8 नंबर का आपका एक न्यूमेरिकल हमेशा आता ही आता है। अगर न्यूमेरिकल आता है तो वो इसी चैप्टर से आता है। ठीक है, इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या करते हैं हम सबसे पहले एसएफडी बीएमडी आपको ड्रॉ करना सिखाएंगे। एसएफडी एंड बीएमडी आपका ये चैप्टर है। सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिया, इसमें सिंपल सपोर्टेड बीम का क्वेश्चन लेंगे। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जब हम एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करते हैं तो किस तरीके से करते हैं। एक तरफ तो लिखो आप अपना लोड, एक तरफ लिखे आप अपना एसएफडी और एक तरफ लिखे आप अपना बीएमडी, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। मैंने आपको लोड 3 प्रकार के बताए। पहला लोड होता है आपका पॉइंट लोड, जो हमेशा नीचे को लगता है। ठीक, जब भी आपका बीम पर कोई पॉइंट लोड होगा उसके लिए जो शेयर फोर्स होगा, शेयर फोर्स एक सीधी रेखा होगी, स्ट्रेट लाइन। ठीक, जब पॉइंट लोड के कारण बेंडिंग मोमेंट डायग्राम करते हैं तो वो एक लीनियर लाइन होती है, आपकी रेखीय रेखा होती है। वो ऐसे भी हो सकती है या ऐसे भी हो सकती है। इसका मतलब है कि ऊपर से नीचे को घटता हुआ क्रम, इसका मतलब होता है ऊपर से नीचे को बढ़ता हुआ क्रम। सेकंड आपका यूडीएल, यूडीएल लोड होता है। यूडीएल के लिए शेयर फोर्स तो आपका एक लीनियर लाइन, ऊपर से नीचे को घटता हुआ या बढ़ता हुआ क्रम। लेकिन जब बात बेंडिंग मोमेंट की करते हैं तो बेंडिंग मोमेंट में आपका ये आता है परवलयकार, कुछ ऐसा। परवलयकार। लेकिन जब आपका बीम पर यूवीएल होगा तो यूवीएल के कारण आपका एसएफडी तो आएगा परवलय, और ये आएगा आपका हल्का सा क्यूबिक वर्थ। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम करेंगे तो आपको कैसे करना है। ठीक, और एक आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए। हमने क्वेश्चन लिया सिंपल सपोर्टेड बीम का, सिंपल सपोर्ट रिएक्शन थी, उनको डायरेक्ट लिख लिया। मान लीजिए, चलो इसके लिए ले लेते हैं 4 किलो न्यूटन के लिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन ले रहे हैं शुरुआत में। ये पॉइंट बी, ये पॉइंट ए, ये सी, यहाँ पर क्या हो जाएगा आर बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा आर ए। इक्विलिब्रियम कंडीशन आपने लिखनी ही लिखनी है। समेसन एफ एक्स बराबर 0, समेसन एफ वाई बराबर 0 और समेसन एम ए बराबर 0। तो सबसे पहले आपको पता है कि क्षैतिज बल इस बीम पर कोई नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस समीकरण को छोड़ देंगे, इस कंडीशन को छोड़ देंगे। दूसरी कंडीशन हमारी समेसन एफ वाई बराबर 0 है। समेसन एफ वाई के लिए क्या करेंगे, जो बल नीचे से ऊपर को लग रहे हैं, देखो प्रतिक्रिया दोबारा फिर रिपीट हो रही है, ध्यान से समझना है। प्रतिक्रिया नीचे से ऊपर को 2 लग रही है, कौन कौन सी, आर ए प्लस आर बी बराबर ऊपर से नीचे को लोड कितना है आपका, एक ही लोड है, कितना है 4 किलो न्यूटन, समीकरण नंबर 1। फिर हमने क्या किया, मोमेंट लिया ए पॉइंट पर। जिस पॉइंट पर मोमेंट लेंगे वहाँ पर फोर्स तो होगा आपका, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है, 0। अब इस पॉइंट के आगे बढ़े, सी पॉइंट पर गए, सी पर एक लोड नीचे को है 4 गुना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, परपेंडिकुलर के लिए 2 मीटर। फिर आगे गए, यहाँ से बी पर आए, बी पर क्या है आपका आर बी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई 4 मीटर बराबर 0। ये कितना हो जाएगा 8, बराबर से उधर जाके प्लस का हो जाएगा, आर बी गुना 4 बराबर 8। तो आर बी का मान आया आपका 2 किलो न्यूटन, आर ए का मान भी आया आपका 2 किलो न्यूटन। ये करना है आपने। जैसे ही आपने प्रतिक्रिया निकाल ली, आपको यहाँ तक 1 या 1.5 नंबर मिल सकता है। उसके बाद आपने क्या करना है, शेयर फोर्स डायग्राम के लिए कैलकुलेशन करनी है। शेयर फोर्स एट
पॉइंट। शेयर फोर्स आप जब भी निकालेंगे, शेयर फोर्स आप किसी भी बीम के एंड से शुरुआत कर सकते हैं या स्टार्टिंग पॉइंट से शुरुआत कर सकते हैं। कैसे? या तो आप इस पॉइंट से इधर को शुरुआत कर सकते हैं या उस पॉइंट से इधर को शुरुआत कर सकते हैं। कोई ऐसी कंडीशन नहीं कि आपने बी से क्यों स्टार्ट किया, ऐसे क्यों स्टार्ट किया। हम हमेशा प्रत्येक बीम में ए पॉइंट से शेयर फोर्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक, अब ए पॉइंट पर आ जाइए। शेयर फोर्स एट पॉइंट ए पर, ए पॉइंट पर बल का मान कितना है? ए पॉइंट पर बल का मान 2 किलो न्यूटन है। ए पर हमने कैलकुलेट किया। अब ए से इधर को चलते हैं। उसके बाद शेयर फोर्स 8.82C। इसका मतलब क्या है कि ए और सी के बीच का भी आपको शेयर फोर्स निकालना है। ए और सी के बीच का जब आप शेयर फोर्स निकालेंगे, उससे पहले जो आपने पीछे का शेयर फोर्स निकाला वो आपका जो होगा, तो जो आपने पीछे का ए टू सी, सी पे आपका 2 किलो न्यूटन था, अब हम इसके बीच के निकाल रहे हैं, तो ये तो आपका जो होगा तो। अब ध्यान से देखिए, ए और सी के बीच कोई बल लगा हुआ है क्या? देखो, ए और सी के बीच कोई बल नहीं लगा हुआ। इसने कहा ए और सी, सी से पीछे पीछे, एग्जैक्ट सी नहीं कहा, सी से पीछे पीछे। देखो यहाँ पर कोई बल नहीं लग रहा है, तो आपका 2 किलो न्यूटन जो होगा तो। अब हम शेयर फोर्स किस पे निकालेंगे? शेयर फोर्स 8.C, 2 जूगा तुम। अब देखो सी पॉइंट पर ध्यान से, नीचे को एक बल लगा हुआ है, कितना? 4 किलो न्यूटन। नीचे को है ना, तो 4 किलो न्यूटन बराबर माइनस का 2 किलो न्यूटन। अब आप कहेंगे माइनस क्यों लिया? क्योंकि देखो ए पॉइंट पर प्रतिक्रिया ऊपर को है, ऊपर का शेयर फोर्स हमने प्लस का लिया है, तो जो नीचे को बल लगेगा वो माइनस का है, माइनस का 4। ठीक, अब हमने शेयर फोर्स कहाँ निकालना है? C2B। जब C2B शेयर फोर्स कैलकुलेट करेंगे पीछे का, तो जो होगा तो ये जो आता रहेगा ना पीछे का, ये जो होगा तो यहाँ लिखना है। अब देखो C और B के बीच कोई बल लगा हुआ है क्या? C और B के बीच कोई बल नहीं लगा हुआ है, तो ये आपका जो होगा तो। अब आपको शेयर फोर्स कहाँ निकालना है? एग्जैक्ट B पर, पीछे का जो होगा तो। देखो B पर कितना है आपका? B पर आपका कितना मान है इस B पॉइंट पर? 2 किलो न्यूटन प्लस का 2 किलो न्यूटन, तो बराबर कितना आ गया? 0। अब हम इसका डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम देखो ध्यान से। कुछ क्या करते हैं, कुछ बच्चे इसके नीचे भी डायग्राम बना लेते हैं, वो भी सही है, लेकिन हम नीचे बना लेंगे, वो भी सही है, टेंशन वाली बात नहीं है। ये आपका है ए पॉइंट, ये आपका है बी पॉइंट, ये आपका है सी पॉइंट। देखो ध्यान से, ए पॉइंट पर कितना है? 2 किलो न्यूटन। इस 2 किलो न्यूटन को आप 2 सेंटीमीटर मान लीजिए, तो 2 सेंटीमीटर आपने माना कि भाई यहीं पर होगा कहीं, 2 सेंटीमीटर। उसके बाद हम ए टू सी, यानी कि सी से पीछे, सी पॉइंट हमारा ये है, तो सी से पीछे पीछे इधर, इधर भी हमारा 2 ही रहा, तो स्ट्रेट लाइन जाएगी बिल्कुल। ये हमारी स्ट्रेट लाइन आ गई, 2 किलो न्यूटन। चलिए यहाँ तक का हो गया। अब एग्जैक्ट सी पे कितना? -2, यानी कि हमें -2 नीचे जाना पड़ेगा। सी पॉइंट पर गए, देखो ये हो गया हमारा 2 किलो न्यूटन। फिर C2B भी आपका -2 रहा, हमने C2B कहीं यहाँ मान लिया, स्ट्रेट लाइन ही आएगी क्योंकि 2 ही सेंटीमीटर की लाइन चल रही है। लेकिन एग्जैक्ट B पे क्या हुआ? 0। जब ये 0 हुआ तभी तो ये डायग्राम कंप्लीट हुआ। अगर 0 ना होता तो आप ये लाइन कैसे ड्रॉ करते? तो ये आपका क्या आया? SFD। ये आपका शेयर फोर्स पॉजिटिव और ये शेयर फोर्स आपका निगेटिव, जो हो गया आपका SFD। एक बार में देख लो आपको चमक भी रहा है या नहीं। ये शायद वीडियो में डायग्राम आने का नहीं, तो मैं इसको क्या करता हूँ, इधर बना देता हूँ, है ना, यहाँ पर बना देता हूँ। ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट। देखो ए पर आपका 2 किलो न्यूटन है, तो हमने 2 किलो न्यूटन, हम कहीं यहाँ चले 2 सेंटीमीटर। फिर ये पॉइंट हमारा सी है, तो सी से पीछे पीछे का भी हमारा 2 किलो न्यूटन है,
देखो अभी यहाँ पे से क्लियर होगा ये कि हाँ भाई सी से पीछे पीछे 2 ही किलो न्यूटन है। एग्जैक्ट सी पे क्या हुआ, एग्जैक्ट सी पे आपका 2 किलो न्यूटन नीचे आ गया। फिर सी तक का बी से पीछे पीछे का कितना है आपका, बी से पीछे पीछे का -2, तो ये भी स्ट्रेट लाइन जाएगी आपकी, 2 किलो न्यूटन मिल गया हमें। एग्जैक्ट बी पे क्या हुआ आपका 0, 0 बनेगा तभी डायग्राम बनेगा आपका, ये पॉजिटिव साइन ये नेगेटिव साइन। अब देखो इसमें एक चीज़ आ गई कि जहाँ शेयर फोर्स की वैल्यू 0 होगी वहाँ पर आपका, उस पॉइंट पर आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए दूरी निकालने की ज़रूरत नहीं होने की। क्यों नहीं होने की, क्योंकि सी पॉइंट की बात कर रहे हैं, सी पॉइंट तक हमारे पास ए से सी तक की दूरी है 2 मीटर। अगर इस स्थिति में मान लो ए और सी के बीच आ जाता ना ये पॉजिटिव से नेगेटिव, तब हमें इसमें दूरी निकालनी पड़ती कि वह दूरी क्या है जिसमें शेयर फोर्स 0 हुआ है। ठीक, और जो दूरी आएगी उस दूरी पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है। देखो आगे बेंडिंग मोमेंट में क्लियर कराता हूँ, ये हो गया आपका SFD। आगे करते हैं कैलकुलेशन बेंडिंग मोमेंट के लिए। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए 0, क्यों, RA तो प्रतिक्रिया है, RA हो जाएगा, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0। अब हम बेंडिंग मोमेंट किस पर निकालते हैं, C पर। तो C का क्या हो जाएगा, देखो अब हमें जो बीम कंसिडर करना है ना अपना, वो C तक का करना है, यानी कि C तक का हमें बेंडिंग डायग्राम अपना जो हमें न्यूमेरिकल दे रखा है वो C तक का उठाना है। C तक का उठाएंगे तो क्या होगा, RA की C तक की दूरी क्या हो जाएगी 2 × 4, लेकिन C पर लोड है आपका 4 किलो न्यूटन तो -4, लेकिन C की परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है तो 0। कितना आ गया 8 किलो न्यूटन। नेक्स्ट बी पॉइंट, अगर बी पॉइंट पर आपका मोमेंट 0 आ जाता है तो इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन सही है। RA पर मोमेंट, RA से हमने कहाँ पर B पर मोमेंट लिया है, तो RA की यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 मीटर और प्रतिक्रिया कितनी है 2 मीटर, प्रतिक्रिया 2 किलो न्यूटन और दूरी 4 मीटर, तो 2 × 4 2 इसका मान, ये 2 इसका मान, और मोमेंट हमारा यहाँ है तो यहाँ से यहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी 2 ये 2 ये 4। अब हम आ गए C पर -4, 4 की यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 2, आ गया 0। अब आप अपना डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं इजीली। देखो ये हमारा A पॉइंट, ये हमारा B पॉइंट, ये हमारा C पॉइंट। A पर 0, B पर 0, लेकिन C पर कोई कुछ वैल्यू आई, कितनी आई वो 8 किलो न्यूटन मीटर। अब बस इसको इससे मिला दीजिए और इसको इससे मिला दीजिए, पॉजिटिव। देखो C पर शेयर फोर्स 0 हुआ तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आया, ये हमारा मैक्सिमम भी होता है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ऐसे करना है आपको, ये हो गया आपका BMD। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट और बहुत आसान है। क्या करना है, जब हम प्रतिक्रिया फाइंड आउट कर लेंगे शेयर फोर्स निकालेंगे। शेयर फोर्स हमेशा किसी भी एक एंड से आप शुरू कर सकते हैं या स्टार्टिंग से शुरू कर सकते हैं, या तो आप पॉइंट A से स्टार्टिंग कर लीजिए या B से कर लीजिए। जब आप A पर निकाल लेंगे तो एक बार तो निकलेगा एग्जैक्ट पॉइंट पर शेयर फोर्स, एक बार निकलेगा पॉइंटों के बीच का शेयर फोर्स। जब हम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे, बेंडिंग मोमेंट आपका एग्जैक्ट पॉइंट पर ही निकलेगा। क्लियर है, तभी आपका डायग्राम बन पाएगा। देखो A पॉइंट का मुझे मोमेंट पता होना चाहिए तभी तो ये लाइन यहाँ पर मिलेगी, B पॉइंट का मोमेंट पता होना चाहिए तभी तो ये लाइन यहाँ पे मिलेगी। देखो यहाँ पे 0, ये मिल गया डायग्राम, यहाँ पे 0, ये मिल गया यहाँ पर इसके सेंटर पे। ठीक, इसी प्रकार A से स्टार्टिंग की, हमें पता लग गया कि A पॉइंट पर कितनी सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है। आप लिख सकते हैं इसमें माना 2 किलो न्यूटन या 1 किलो न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर। आप स्केल की हेल्प से भी बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा एकदम।
क्योंकि 2 किलो न्यूटन किसके बराबर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, तो डायग्राम तो सिंपल ही बन जाएगा आपका। ठीक, इसमें यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, आपने यहाँ पे 8 सेंटीमीटर मान लिया, बस लाइन को इनसे मिलाना है, डायग्राम अपने आप आ जाएगा। और हाँ, एक और चीज़, जब आप BTUP का एग्ज़ाम अटेंड करेंगे, ठीक, ये किसी भी बोर्ड का आप एग्ज़ाम अटेंड करेंगे, तो वहाँ पर जो SFD BMD का डायग्राम आप बनाएंगे वो आपने पेंसिल से बनाना है। ठीक, अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं, सिंपल सपोर्टेड बीम का क्वेश्चन है आपका। लेकिन हमने क्या किया, इस बार उसके सेंटर में ये सिंपल सपोर्टेड प्रतिक्रिया थी, जिन्हें रिमूव करके मैंने इनका FBD लिखा है, फ्री बॉडी डायग्राम। यहाँ पर हमने क्या लिया इस बार, W न्यूटन का लोड लिया, ये B पॉइंट, ये C, ये A, प्रतिक्रिया RA, प्रतिक्रिया RB। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस L/2, ये वाली डिस्टेंस भी आपकी L/2। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, इसमें अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन, साम्यावस्था कंडीशन से इसकी प्रतिक्रिया निकालनी है। देखो, समेशन Fx, जब इसमें कंडीशन लगाएंगे, इस बीम पर कोई भी क्षैतिज बल नहीं है तो कंडीशन नहीं लग पाएगी। दूसरी क्या है हमारी, समेशन Fy बराबर 0। जब समेशन Fy बराबर 0 होता है तो जो हमारे ऊर्ध्वाधर बल होते हैं, जो नीचे से ऊपर को लगते हैं वो एक साइड, और जो ऊपर से नीचे को लगते हैं एक साइड। कैसे, नीचे से ऊपर को आपके 2 बल लगे हुए हैं, RA प्लस RB बराबर W, समीकरण 1। अब आपने क्या किया, मूवमेंट लिया A पॉइंट पर, RA गुणा 0 माइनस ये W आए यहाँ पर C पॉइंट पर, W के यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, L/2। आगे चले प्लस RB, देखो ये L/2, ये L/2 कंप्लीट आपकी L हो गई, तो एक A पे मूवमेंट है हमारा, जब B पॉइंट पर आए, B की यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, आधा ये 1 हो जाएगा, यानी कि कैपिटल L बराबर 0। L से L काट दो, RB का मान कितना आया, W/2, W/2। RA का मान जब हम वहाँ पर रखेंगे तो RA का मान भी कितना आएगा, W/2 न्यूटन। अब नेक्स्ट कंडीशन में आपने क्या करना है, शेयर फोर्स की कैलकुलेशन करनी है। अब आप लिखेंगे यहाँ पर शेयर फोर्स 8 पॉइंट एग्जैक्ट A पर, A की प्रतिक्रिया कितनी है आपकी, W/2 न्यूटन। अब आप शेयर फोर्स कहाँ का कैलकुलेट करेंगे, A to C, पीछे का जो होगा तो। अब A और C के बीच देखे कोई बल लगा हुआ है क्या, कोई बल नहीं लगा हुआ है, तो जो होगा तो यही आएगा। एग्जैक्ट किसकी बात करेंगे, अब हम पॉइंट, एग्जैक्ट पॉइंट C की बात करेंगे, पीछे का जो होगा तो। एग्जैक्ट C पे ध्यान से देखें, W किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, तो माइनस W बराबर कितना आया, माइनस W/2 न्यूटन। अब आप शेयर फोर्स कहाँ का कैलकुलेट करेंगे, C2B। C2B क्या है आपका, पीछे का जो होगा तो लिखिए पहले, देखिए C2B कोई भी आपका बल नहीं लगा हुआ है, तो जो होगा तो यही आएगा। अब आप शेयर फोर्स कहाँ निकालेंगे, एग्जैक्ट B पर, पीछे का जो होगा तो। एग्जैक्ट B पे देखिए कितना आ रहा है, नीचे से ऊपर को है, तो प्लस का W/2 बराबर 0। ये करना है। अब हम इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं, डायग्राम ध्यान से देखना है आपने। ये पॉइंट हमारा B, ये पॉइंट हमारा A, ये पॉइंट हमारा C। A पर कितना शेयर फोर्स है आपका, W/2। हमने माना कि जो हमारा W/2 है उसे 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर के बराबर मान लीजिए, तो हमने मान लिया कि भाई ये यहाँ पर है, कहीं 2 सेंटीमीटर मान लो इसको, कि ये W/2 कहीं यहाँ पर है। अब आपने C से पीछे पीछे कैलकुलेशन की कि C से पीछे पीछे भी कितना है, W/2, तो देखो अपने आप में ही क्या आ रही है, स्ट्रेट लाइन आ रही है अपने आप में ही, कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक, लेकिन फिर एग्जैक्ट C पर गए तो एग्जैक्ट C पे माइनस W हुआ, लेकिन वो कहाँ हुआ, एग्जैक्ट C पॉइंट पर, ऐसे W/2। फिर C2B W/2 ही रहा, यानी कि B से पीछे पीछे कितना रहा भैया आपका, W/2। लेकिन एग्जैक्ट B पे क्या हुआ, एग्जैक्ट B पे हुआ 0,
तो 0 जब हुआ तो इसको यहाँ से ऐसे मिला दीजिए। अब देखो ये आपका पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव। डायग्राम जब आप बोर्ड का एग्जाम देंगे तो आपको ये डायग्राम पेंसिल से बनाना है, कभी आप इसको पेन से बना दें। ये हो गया हमारा SFD। तो मैंने भी एक क्वेश्चन में पीछे बताया था कि जब भी शेयर फोर्स पॉजिटिव से नेगेटिव मीन्स जब भी शेयर फोर्स किसी पॉइंट पर 0 होगा वहाँ पर आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा। पहले हम बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन करते हैं। यदि बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे जब हम शेयर फोर्स अगर किसी एग्जैक्ट पॉइंट पे 0 होगा तो वहाँ पर हमें डिस्टेंस निकालने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन जब शेयर फोर्स किसी भी दो पॉइंटों के बीच में 0 होगा वहाँ पर हमें डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, क्योंकि उस डिस्टेंस पे क्या होता है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। अब हम निकालते हैं यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए की बात करेंगे 0। ए पॉइंट पर क्या हो जाएगा प्रतिक्रिया है लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस न होने की वजह से 0। अब हम बेंडिंग मोमेंट कहाँ निकालेंगे एट पॉइंट सी पर। जब हम सी पर निकालेंगे तो हमारे पास सिर्फ अभी इतना बीम बचा है सी तक का, तो आ रही कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी और प्रतिक्रिया W/2 इंटू डिस्टेंस L/2। सी पर लोड है आपका -W लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है तो 0। कितना आ गया WL/4, अभी बताया था मैंने आपको। अब एग्जैक्ट बी पे, जब एग्जैक्ट बी पे बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे आप तो क्या आना चाहिए 0। बी पर मोमेंट है हमारा आ रही कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, प्रतिक्रिया L/2 दूरी हो जाएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस L माइनस सी पर लोड कितना है W, सी से बी तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2, यह आ गया आपका 0। अब आपने डायग्राम ड्रॉ करना है बी पॉइंट, ए पॉइंट, सी पॉइंट। सी पर हमारा कितना है WL/4, किसमें है ये आएगा न्यूटन मीटर में, ये आएगा आपका न्यूटन मीटर में। बस इसको यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, गलत मिल गया। ये तो आपको स्केल की हेल्प से करना है। ये लाइन कैसी है आपकी मैक्सिमम, जाके आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इतना करना है ठीक। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था आप यहाँ पे मान रख के देख सकते हैं कि कितना आएगा ठीक। पिछले वाले का जो हमारा मोमेंट आया था वो आया था हमारा 8 किलो न्यूटन मीटर, और वहाँ पे बल कितना दिया था 4, और दूरी भी कितनी हो गई थी 4 ठीक। तो वहाँ से आपने ऐसे निकालना है। ठीक है, इस तरीके से आपने क्वेश्चन करना है। कैलकुलेशन में गलती हो भी सकती है ठीक, तो आपको बड़े ध्यान से करना है, क्योंकि इससे पहले वाला क्वेश्चन जो है उसमें यहाँ पर 4 किलो न्यूटन था, प्रतिक्रिया हमारी 2 इधर 2 इधर, तो वहाँ पर मोमेंट 4 आना चाहिए था, शायद हमने गलती से 8 लिख दिया होगा। तो कैलकुलेशन आप अपने आप से भी देख सकते हैं, कैलकुलेशन गलत मुझसे भी हो सकती है, ऐसा नहीं है, लेकिन आपने नहीं करनी है, आप उनको बड़े ध्यान से समझना है। क्लियर है, क्योंकि यही SFD BMD में होता है। मान लीजिए मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ, मैंने बोल तो दिया W/2 लेकिन उसको लिख दिया W/4, तो कभी कभी इत्तेफाक से ऐसा हो भी जाता है। तो बड़े ध्यान से आपको इसको समझना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्लियर है। अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे जब पॉइंट लोड किसी बीम पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में होंगे और UDL के साथ होंगे। ठीक है, इस चैप्टर को हम लगभग 2-3 दिन में आपके फिनिश करा देंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आप कभी भी सॉल्ट पेपर किसी भी साल का उठा लेना, 10 से 15 नंबर या 10 से 5 नंबर के बीच आपको इसमें से फंसे ही फंसेगा हर हाल में। क्लियर है। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही।